हरे राम हरे राम। जय हरि बोल। सो हम लोग अभी अ, सुंदरकांड के 10th से 14 चैप्टर करने का प्रयास करेंगे आज। तो हम लास्ट टाइम देखा था कि हनुमान जी कैसे सीता मैया को ढूंढते हुए रावण के कक्ष में आके पहुंच जाते हैं। तो पहले उन्होंने पूरा लंका का उन्होंने पूरे गली गली में जाके सारा उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने मैप बनाया था कि कैसा है लंका, कहाँ पे क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, वो भी वो कर रहे थे पैरेलली। बट उनका मेन प्रायोरिटी क्या था कि वैदेही कहाँ पे है, सीता मैया कहाँ पे है। तो वो ढूंढ रहे थे और पहुंचते वो रावण के महल में पहुंच गए। तो उसके बाद उन्होंने वहां पे गए और उनके अलग अलग वहां पे कक्ष में गए और वो फाइनली रावण के चैम्बर में जाके पहुंचे। तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे देखते हैं। तो हनुमान जी ने क्या देखा, काफी बड़ा एक बेड का चैम्बर है, ठीक है, रावण के कक्ष में। और वहां पे काफी सारे अलग अलग क्रिस्टल्स, स्टोन्स सारे लगाए लगे हुए हैं बेड पे। और वहां पे आइवरी, गोल्ड, ये सारे उससे लकड़ी का बेड नहीं है, गोल्ड आइवरी का है। उसमें काफी सारे जेम्स ज्वेल्स लगे हुए हैं और काफी अच्छी तरीके से उसको कवर किया है। एकदम रिच, काफी हाई, मतलब अभी भी शायद दिखता नहीं वैसे, हाईली हाई रिच वाला उसका ये था। और बगल में एक सफेद कलर का अम्ब्रेला था। और जो काउच था उसके आसपास में वो भी गोल्ड के बने हुए थे, जो सोफा सेट से गोल्ड के बने हुए थे। तो ऐसे लग रहे थे मानो कि वहां पे सूरज चमक रहा है करके। और आसपास में स्त्रियां खड़ी थी और वो चामर चामर लेके खड़े थे, फैंस लेके खड़े थे, जो चामर से बना हुआ फैन लेके खड़े थे ताकि वो फैनिंग करे। और उसका जो काउच का जो बेड था, जैसे यहाँ पे मलमल वेलवेट रहता है, तो वैसे उनका शिप के स्किन का था बेड स्प्रेड। तो काफी सॉफ्ट था, मुलायम था। और उसको वो सारे फूल बिखरे होते, उसे उसके ऊपर फूल बिखरे होते, सुगंधित फूल बिखरे होते, सॉफ्ट फूल बिखरे हुए थे, रोजेस के और बाकी सारे फूलों के। और उनके बीच में वहां पे रावण उनको दिखा, हनुमान जी को सोया हुआ। कैसा था रावण, काफी काफी विशाल लग रहा था वो, एकदम स्ट्रांग, जैसे एकदम हाइट, चेस्ट, एकदम काफी फिजिक काफी स्ट्रांग था उनका, रावण का। और उसके आंखें कैसे थी, एकदम लाल, ब्लड, ऐसा खून, जैसे आंखों में खून तो वैसे आंखें नींद में भी। और उनके कान में जो कुंडल थे वो ऐसे चमक रहे थे। तो काफी काफी उनका वहां पे वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। तो उनके शरीर पे भी जो सैंडल का पेस्ट लगा हुआ था, जो सैंडलवुड है उसका पेस्ट लगा हुआ था। और उस तरीके से वो काफी, वो कक्ष में वो सैंडलवुड का काफी अरोमा फैला हुआ था। और रावण कैसा था, जैसे हम लोग दिखाते हैं पेट आगे और थोड़ा सा अगली टाइप, वैसा नहीं, यहाँ पे क्लियर रावण जो था काफी हैंडसम था, काफी हैंडसम दिख रहा था रावण। और ऑब्वियसली मतलब अगर खराब भी दिखता तो उसके पास शक्तियां थी जिससे वो अपना चेहरा बदल सकता, अपना रूप बदल सकता था। तो वो काफी हैंडसम था और कोई भी फॉर्म ले सकता था। और वहां पे कैसा था, वो सारे ऑर्नामेंट्स वहां पे पड़ा हुआ था। तो हनुमान जी जैसे पास आ रहे थे तो उन्होंने, मतलब ऊपर से ही थे वो, चुपके से आ रहे थे, ऐसा ओपनली नहीं। तो वहां पे रावण का जो ब्रीदिंग था काफी स्ट्रांग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सांप जो है वो आवाज कैसा करता है, हिस कैसा करता है, तो उस तरह हिसिंग हिसिंग साउंड आ रहा था। और एक सेकंड के लिए हनुमान जी इतना जोर से आवाज है, एक सेकंड का अलर्ट हुए, एज ए, क्योंकि वानरों में वो रहता, राइट, वानर थोड़े से अलर्ट हो जाते, जंप कर लेते। तो वैसे हनुमान जी जंप के, जब उन्होंने वो हिसिंग साउंड सुना, तो उनको पहले समझाने की कहाँ से आ रहा है। तो जब हनुमान जी नीचे आए थोड़ा, तो उन्होंने देखा कि रावण दूसरे एंगल से, तो देखा कि रावण वहां पे बैठा हुआ था। और उसके बेड पे सोते हुए काफी काफी ऐसा लग रहा था, काफी एक बड़ा पहाड़ वहां पे रखा हुआ है करके। और उसके जो भुजाएं थे, उसके आर्म्स जो थे वो काफी स्ट्रांग थे।
और वो आर्म्स के काफी सारे अलग अलग वॉर से वूंड थे, और ये मतलब साधारण दूसरे राजाओं के वॉर के साथ नहीं, मतलब युद्ध हो उनका उनका वूंड नहीं था, वो जो सुखा था उसके दाग नहीं थे। वो कौन से वॉर वूंड के दाग थे? जो ऐरावत के टस्क, जो ऐरावत हाथी है इंद्र का, उसके टस से लगा हुआ उसका घाव था वहां पे, जो सूख गया था, उसका दाग लगा था। इंद्र का जो वज्र है, उसका थंडरबोल्ट है, उसके दाग थे। विष्णु के जो सुदर्शन चक्र वो भी घिस के गया था, उसका भी दाग था। तो सब बड़े बड़े महारथी के घाव से लगे हुए जो मतलब उनके शस्त्रों से लगे हुए जो घाव थे, उसका वहां पे उनके भुजाओं पे दाग था। तो बेसिकली वो डेकोरेट कर रहा था उनके बॉडी को। जैसे यूजुअली कुछ करते हैं ना कि ये आर्मी कैसे प्राउडली कहता है ये गोली मुझे इस युद्ध में लगा था, उनके लिए वो प्राइड की चीज है। वैसे ही इंद्र के लिए वो डेकोरेट कर रहा था उसके पूरे आर्म्स को। और उसके बाद उनके जो 5 उंगलियां थी, अ, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि जो 5 सर वाला जो सांप रहता है, उस तरह जो स्ट्रेच आउट हो चुका है उसके पूरे हाथ, और उसके जो उंगलियां देख के ऐसा लग रहा था कि 5 सर वाला सांप वहां पे लेटा हुआ है। उस तरीके से उसका हाथ, उनका उसका हाथ काफी स्ट्रांग था, और उसकी उंगलियां उंगलियां इतने स्ट्रांग लग रहे थे। और उनका जो ब्रेथ था, उसको ब्रेथ को भी वो परफ्यूम था, वो मैंगो, बकाला फ्लावर, उस वो सारा परफ्यूम लगा था। तो उसके वजह से उनके जैसे हम लोग मिसवाक हुआ रखा था ना, जो सेंटेड वह उस तरह से सेंटेड था। और उसके वजह से उनके ब्रेथ की वजह से पूरा रूम को पूरा एरोमेटिक हो गया था, रूम सुगंधित हो गया था। और उनका मुकुट जो था सोने का और पर्ल्स का था, वो भी साइड में उनके बेड के साइड में लगा हुआ था। और उनके छाती पे क्या था? पर्ल्स का नेकलेस था, और रेड सैंडल से उनको वहां पे सीने पे लगाया हुआ था। और उन्होंने सिल्क, वाइट कलर का सिल्क क्लॉथ पहना था। और उसके अंदर एक हाई क्वालिटी का येलो कलर का गारमेंट उन्होंने पहना हुआ था। और उनके आंखें कैसे थे? लाल खून, खून से लथपथ लग रहे थे। और उनका स्किन डार्क था। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा ब्लैक बीन्स का एक बड़ा थैला वहां पे रखा हुआ, बहुत बड़ा थैला वहां पे रखा है, ऐसा लग रहा था। तो उनके बड़े बड़े सांस से और उनके उस फिजिक को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़ा हाथी गंगा के किनारे वहां पे सोया हुआ है। और उनके बेड के चारों ओर गोल्डन लैंप्स लगे हुए थे। तो गोल्डन लैंप वहां पे रखे हुए थे। तो उनकी अभी पत्नियां थी, उनकी सिर्फ मंडोदर पत्नी नहीं, काफी सारी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी उनकी। वो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अलग अलग युद्ध में जीत के या फिर किडनैप करके गंधर्व से, देवताओं से, वो वहां पे अपनी पत्नी बना के रखता था उन स्त्रियों को। तो उनके पैरों के पास कुछ उनकी पत्नियां थी, और काफी सुंदर थी, सारे के सारे काफी सुंदर थी। इयररिंग्स पहने हुए थे, फ्रेश गार्लैंड्स थे उनके ऊपर। और कुछ जो थी उनकी पत्नियां, वो एकदम सॉफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, एकदम सॉफ्ट, क्योंकि वहां पे वो सोए थे तो एकदम सॉफ्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। कुछ एकदम धीरे से डांस कर रही थी। और कुछ जो थी उनकी पत्नियां उनके लैप पे या फिर उनके आर्म्स में सोए होते, रेस्ट कर रहे थे, उनके हाथ पे रेस्ट कर रहे थे। तो उस तरीके से सारी पत्नियां वहां पे रूम में फैली हुई थी, उनके काफी सारे पत्नियां। और उनके जो कान के जो इयररिंग्स है वो डायमंड से थे, काफी अच्छे से चमक रहे थे। उनका चेहरा ही काफी सुंदर, सारे दैवी भी थे, सिर्फ नॉर्मल राजा की पुत्रियां भी नहीं, वहां पे डिवाइन जो है, अलग अलग देवता है, उनके भी पुत्रियां उन वहां पे वो लेके आया था, किडनैप करके किसी को हार के युद्ध में हरा के उनके पुत्रियों को लेके आया था। तो उस तरीके से वो सारी स्त्रियां वहां पे थी। लाने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो था वो धीरे धीरे उन्होंने, क्योंकि उसका फिजिक काफी हैंडसम था, तो वो भी उनके प्यार में गिर गई। और वो रावण के आसपास ही रह रहे थे। और खेले के, डांस करके, शराब पी के, वो सारे अलग अलग स्त्रियां जो थी वो वहां पे
सो रही थी, फैली पूरे रूम में वो लोग फैले हुए थे। जैसे कोई कुछ जो था, जो कुछ उनकी एक पत्नी थी जो एक डांस पोज में वहां पे अ, अपने जो हाथ और पैर डांस पोज में करके वहां पे सोई हुई थी, वो और वो सुंदर लग रही थी। दूसरी जो थी वो उसकी वीणा को हक करके वहां पे सोई हुई थी। और एक जो उसकी एक स्त्री थी वो वहां पे ड्रम को उसके जैसे जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को ऐसे हक करके सोती है, वैसे वो ड्रम को हक करके सोई थी। तो कोई टम्बरून को हक करके सोई थी, आलिंगन करके सोई थी। तो उस तरीके से वो सारे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हक करके सोए थे, या फिर रावण को हक करके सोए थे। तो उसके बाद तो काफी सारे यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने, और कैसे वो उनको मतलब वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफी वो प्ले करने में काफी माहिर थी। तो इस तरीके से सारी स्त्रियां वहां पे रावण के आसपास हुई थी। तो उसमें उन सारे स्त्रियों में से एक स्त्री जो थी वो काफी रेडियंट थी, काफी ग्लो कर रही थी, और गोल्डन कम्प्लेक्शन की थी। अ, उसमें जेम्स पर्ल सब उसने पहना था। तो उसका जो उसका जो चमक था, उसका जो ब्यूटी था, बाकी सारे रानियों की ब्यूटी के ऊपर लग रहा था। और वो कौन थी? वो मंडोदरी थी। वो रावण की खास क्वीन थी, रानी थी। तो उसका ब्यूटी देख के हनुमान जी को एक पल के लिए लगा कि वो सीता है, और वो खुशी के मारे वो कूदने लगे। जैसे उनके उनका वानर का जो इंस्टिंक्ट है वो बाहर निकला है। और वो खुशी के मारे कूदने लगे, ताली बजाने लगे, अपने पूंछ को किस करने लगे, और यहाँ वहाँ कूद रहे थे, वापस कूद रहे, पीलों पे वापस पीछे उड़ रहे थे। तो उस तरीके से वो काफी खुश हो गए कि अरे चलो अभी सीता मैया को उन्होंने देख लिया करके। लेकिन थोड़े देर बाद, कुछ ही क्षणों बाद, उनको वो सोचने लगे कि अरे सीता जब राम जी के साथ, राम जी से दूर है, वो इस तरीके से तो सोएगी नहीं, ऐसे खा के और शराब पिए हुए खुद को सजा के तो रावण के पास सोएगी नहीं, रावण के चैम्बर में। तो और राम के, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो वीरता है, उसको कोई भी इक्वल नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, तो रावण क्या चीज है। तो ये सीता हो ही नहीं सकती, क्यों? उन्होंने सीता को देखा नहीं था, सीता मैया को। उनको इतना ही पता था कि रावण, राम के डिस्क्रिप्शन की काफी सुंदर है। तो वो बेसिस पे वो डिसाइड ढूंढने का प्रयास कर रहे थे सीता मैया को, जिसे देखा भी नहीं उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी गलती उनको समझ में आ रही, ये तो सीता नहीं हो सकती। तो वापस उनके बैंक्वेट हॉल में गए, वापस ढूंढने लगे, अरे कहाँ पे एक क्षण के लिए उनको लगा, काफी अच्छा लगा कि अरे सीता मैया मिल गई, लेकिन वो दूसरे क्षण में उनका वो खुशी थी वो भी चकनाचूर हो गई। वापस दूसरे रूम में गए, वहां पे भी काफी स्त्रियां थी, काफी गाना गा के, नाच के, पी के, सब वहां पे थक के सोए हुए थे, अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को करके वापस दूसरे रूम में, और अलग अलग काउचेस में सोए हुए थे। तो हजारों सुंदर स्त्रियां उन्होंने रावण के इर्द गिर्द, उनके बगल वाले रूम में, सब जगह फैले हुए देखे। तो वापस उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है स्त्रियों के, तो हम लोग ये स्किप करेंगे। तो और एक बगल में एक ड्रिंकिंग हॉल था वहां पे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जहाँ पे सब लोग, जहाँ जो चाहिए वहां पे ब्रांड का, वहां पे शराब मिल जाएगा, जो चाहे ब्रांड का। तो वो उनको वहां पे उन्होंने देखा, और वहां पे देखा कि डियर, बफेलो, सुअर, उन सब का मीट वहां पे रखा था, मांस वहां पे रखा हुआ था। पीकॉक का, चिकन का मांस रखा था, और कैसे गोल्डन वेसल्स पे, मतलब वहां पे खाने पीने का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का सारा इंतजाम वहां पे था। और कुछ आधा खाया हुआ वहां पे मांस पड़ा हुआ था, सुअर का मांस पड़ा हुआ था, और जंगल के काफी कुछ अलग अलग चीजें, और वो कुछ तो उसको, उन मांसों को ऐसे कच्चे मांस नहीं, उसको मैरिनेट किए हुए थे, योगर्ट से, सॉल्ट से, अलग अलग चीजों से मैरिनेट करके वहां पे रखा हुआ था। तो उस तरीके से उनका जो हॉल था, वो पूरा खाने के खाने के उस स्वाद से, वो खुशबू से वहां पे पूरा फैला हुआ था। और उसके साथ उसमें अलग अलग एक सिरप थे, जो ग्रेप से, पोमोग्रेनेट से, जो
जो हाफ हाफ क्या बोलते हैं उसको, राइप मैंगोज जो हम लोग कैरी बोलते हैं, तो उससे जो हम लोग आचार में यूज करते हैं, तो उससे उसका बना हुआ सिरप और अलग अलग जिंजर, कैडमन बटर, ये सारी चीजों से बना हुआ वहां पे जो सिरप था वहां पे रखा हुआ था, जूसेस थे अलग अलग वो वहां पे रखे हुए थे। अम, जो गले का चेन, एंकलेट और जो शोल्डर का जो स्ट्रैप्स रहता था वो सारा वहां पे बिखरा हुआ था। जो काफी सारे ग्लासेस वहां पे पड़े हुए थे, कुछ जूस जो थे वो जमीन पे गिरे हुए थे। तो उस तरीके से सारा वहां पे, वो उस ड्रिंकिंग रूम में, वहां पे सारा उससे पता चलता कि काफी लोग वहां पे आके एंजॉय करके काफी ऑलरेडी कर रहे थे, और वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन का कुछ भी वहां पे कमी नहीं थी। तो उस तरीके से काफी अलग अलग जो जो मांस के जो डिशेस है वहां पे कुक करके, वहां पे काफी अच्छे से सीजनिंग करके जो थे वहां पे रखे हुए थे। और वैसे भी वाइन वाइन शुगर केन से, हनी से, फ्रूट से, फ्लावर से बना हुआ वहां पे वाइन था। तो उस तरीके से वहां पे काफी है, तो कुछ टूटे हुए पॉट्स देखे वहां पे, जो जार्स थे कुछ रोल करके साइड में पड़े हुए थे। तो वहां पे ऑलरेडी बहुत कुछ पी के, तो उस तरीके से वहां पे सिनेरियो था। तो वापस वहां से दूसरे कक्ष में, उस कक्ष में उन्होंने वापस देखा कि वहां पे बेड्स भी थे काफी, जहां पे और स्त्रियां थी वहां पे। तो वो बेड पे सोए हुए थे, कुछ ने दूसरों के जो वस्त्र अपने ऊपर ढक के वो सोए हुए थे। तो उस तरीके से, और वहां पे स्त्रियों को उन्होंने देखा था, और वहां पे कैसा था, वहां पे सैंडलवुड, वाइन, जो अगरबत्ती था उसका उसका सेंस, उसका सेंट, बाद में जो सुगंधित फूल थे उनका अरोमा वो पूरे रूम में फैला हुआ था। और खिड़की में से एक सुंदर जो हल्का सा ठंडा ब्रीज, हवा का झोंका आके वो परफ्यूम को पूरे हॉल में लेके जा रहा था, स्प्रेड कर रहा था। और जो ब्रिज था, जो पुष्पक विमान से आ रहा था, बाहर पुष्पक विमान था, तो उसको पुष्पक विमान से आ रहा, तो वहां पे उन्होंने, वहां पे सैंडल पेस्ट का परफ्यूम आ रहा था, वाइन का उधर से भी आ रहा था। और सारी जो स्त्रियां थी, वो कोई गोरे थे, कोई डार्क थे, कोई गोल्डन थे। तो उस तरीके से सारा वहां पे अ, माहौल था रावण के चैम्बर में। तो हनुमान जी ये सारा चीजें देख के, अभी हनुमान जी थे ब्रह्मचारी, लेकिन अभी वो क्या कर रहे थे, वो सारे स्त्रियों को देखते जा रहे थे। तो उनके मन में इसके लिए सोच आया। तो उसके पहले उनको दो जानकी मिली, तो उन्होंने उनको सोच आया कि अरे, मैं सारे स्त्रियों को उनके प्राइवेट चेम्बर में जाके देख रहा हूँ, तो मेरा मोरल कोड तो वॉयलेट नहीं कर रहा हूँ जो ब्रह्मचारी का है। तो बाद में वापस उन्होंने सोचा, मैंने उन्हें इन स्त्रियों को देखा तो है, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कुछ ऐसे सेंशुअल डिजायर नहीं थे। मैं सिर्फ सीता मैया को ढूंढ रहा था। तो कोई लस्ट नहीं था, कोई बुरे विचार नहीं थे मेरे मन में। तो उस तरह से उन्होंने बताया। तो जो मन है, अपने अपने इंद्रियों को सही और गलत चीज के लिए वो ड्राइव करता है। तो इसलिए अपना मन जो है वो सही होना जरूरी है, वो धर्म में स्थापित होना जरूरी है, और उससे भी बेटर भगवान के भक्ति में स्थापित होना जरूरी है। तो ये सब हनुमान जी सोच रहे हैं। अभी वैदिक को, सीता मैया को दूसरी जगह भी तो ढूंढ नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को ढूंढना है तो उनके प्रजाति में ढूंढना है, बराबर। जैसे स्त्रियों को ढूंढना है तो स्त्रियों में ढूंढना है, तो स्त्रियों को वो हरण में, बाकी फीमेल हरण में या फीमेल हाथियों में तो ढूंढ नहीं सकते। तो ऐसे सोच के वही करा। और दूसरा चीज है जो आचार्य कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों को देखना, उनके समीप जाना, ये क्या कहते हैं उसे, ये गलत है, मोरल कोड्स के अगेंस्ट है। लेकिन हनुमान जी जो सबसे उच्च दर्जे में है, वो फिर भी करे, क्योंकि उससे उनके मोरल कोड्स के ऊपर क्या है उनका, भगवान का सेवा। ये सारे वो राम जी की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा, मोरल कोड सारे भगवान के सेवा के नीचे है, भगवान की सेवा सबके सबके ऊपर है। हम लोग भगवान की सेवा मोरल कोड्स के लिए छोड़ नहीं सकते, लेकिन मोरल कोड भगवान की सेवा के लिए छोड़ सकते। हालांकि मोरल, जब भगवान की सेवा करते हैं वो सारे मोरल कोड्स उसमें इनका एनकम्पस होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ केसेस होते हैं जैसे हनुमान जी का केस,
जहां पे हनुमान जी के लिए ये मोरल कोड के खिलाफ है, जहां पे वो स्त्रियों को देखे क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी वो स्त्रियों को देख रहे थे क्योंकि वो भगवान की वहां पे सेवा कर रहे थे। ठीक है, और इसकी वजह से उनका जो पोजीशन था हनुमान जी का, उनका जो अ, उनका जो कॉन्शियसनेस था और भी ऊपर बढ़ गया। तो बाद में वो आगे सुन रहे थे, सोच रहे थे कि मैंने पूरा जो रावण का जो पूरा जो बगल वाला शराब खाना या जो भी है सारा उन्होंने देख लिया, लेकिन फिर भी उनको सीता मैया दिखी नहीं। तो काफी सोच में कि कहाँ पे करे करके। अभी यहाँ पे वाल्मीकि जी ने जो इतना सारा डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया हुआ है उनके काफी सारे चैप्टर्स, हमने देखे कि लंका के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कितना, और उनके क्या बोलते हैं उसे, उसकी सुंदरता, उसकी महिमा के बारे में गुणगान किया है। इतना तो हम लोग ने शायद अयोध्या के गुणगान में भी नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, लेकिन बालकांड के, लेकिन यहाँ पे और रावण का उनका जो रॉयल जो स्टेटस था वो उनको वहां पे दिखा है। तो काफी सारी चीजें डिटेल में बताए। एक क्या समझ सकते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि जो हम लोग चार चीजें समझ सकते हैं। एक तो है कि रावण सॉरी हनुमान जी जो रात को जो ढूंढ रहे थे, अभी भी सुबह हुआ नहीं, रात रात ही चल रहा है। तो क्योंकि वो सीता मैया को ढूंढ रहे थे तो रात काफी लंबी लग रही थी उनको, इसलिए सारा चीज धीरे धीरे सारा डिटेल दिखा ताकि ऐसा लगे कि काफी लंबा जा रहा है हनुमान जी के लिए वो जो रात है, काफी लंबा जा रहा है। एंग्जाइटी में है वो, काफी एंग्जाइटी में कि अरे कि कहाँ पे है, कहाँ पे वो कुंटा में है कि सीता मैया कहाँ पे है, वो एंग्जाइटी में हो। तो इसके लिए वो रात काफी लंबी लग रही है, इसलिए वो काफी इतना वर्णन दिख रहा है हनुमान जी के मूड में दिख रहा है। तो हनुमान जी के लिए काफी लंबा जा रहा था वो रात, वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि इससे रावण का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो महानता, उससे पता चलता है। और जब रावण की हम लोग महानता समझेंगे तब हम लोग राम की महानता समझेंगे। क्योंकि राम तो जब जब से हमने राम का सुना तब से वो उन्होंने भले कुछ राक्षसों को स्टार्टिंग में मारा था, उसके बाद तो वो वनवास के लिए निकले थे। अभी जब दो व्यक्ति में युद्ध होता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार डालता है, तो ये ठीक है चले मार दिया, लेकिन जब वो व्यक्ति काफी बड़ा विशाल है, स्ट्रांग था, तब जाके दूसरे व्यक्ति का महानता पता है। जैसे मान लो कि यूएस काफी स्ट्रांग है, राइट, हम लोग उसको काफी पूरा दुनिया उसको एक नंबर वन कंट्री से समझते हैं। तो अगर कोई यूएस को मार के गिरा देगा तो हम लोग उस देश का गुणगान करें, अरे ये देश भी कितना पावरफुल है। लेकिन वही देश अगर मान लो कि एक छोटा सा कोई एक आइलैंड के लोगों को मार दिया तो हम लोग बोला अरे क्या उसमें क्या बड़ा चीज है करके। तो उस तरीके से, तो इसलिए रावण के विशालता के बारे में वहां पर वर्णन करके वो राम जी की प्रशंसा करना चाहते हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव है कि इतना सारा जो वर्णन हमने देखा वो काफी काफी लग्जरियस था, काफी रॉयल था, और काफी टेम्पटेशन था, राइट, काफी टेम्पटेशन। अगर कोई ऐसा सुनेगा तो उनको लगा अरे काश ये मेरे पास ऐसे ऐसा धन होता, ऐसा दौलत होता। तो उस तरीके से कोई शराबी सुने बोले यार ये सारे ब्रांड मेरे पास भी होते, ये सारा मांस अलग अलग मैरिनेट मुझे भी मिलता। तो इतना सारा लग्जर के भी हनुमान जी कैसे थे, वो इन सारे अट्रैक्शन से वो दूर थे, उन्हें वैराग्य था उनका, वो उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए थे। भले वो इतना लग्जरियस वहां पे टेम्पटेशन था, लेकिन वहां पे अट्रैक्ट नहीं हुए थे। भले वो स्त्रियां हों जो भी है उनके अट्रैक्ट नहीं हुए थे। इससे हनुमान जी का भी गुणगान किया जाता है कि इतना सब होके भी उनका लक्ष्य एकदम सिंपल है, सीता मैया को ढूंढना, वो पूरे समय वही ढूंढ रहे थे, सिर्फ सीता मैया को ही ढूंढ रहे थे। और एक चौथा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि कभी अगर लोगों को काफी बार कुछ लोग हैं जो रावण की गुणगान करते हैं राम के बदले में, तो उनके लिए भी ये है कि यहाँ पे रावण सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं था, और सीता मैया को हाथ लगाना कितना मोरल वैल्यूज का था रावण। तो ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके चैम्बर में देखें, उन लोगों ने रामायण पढ़ी नहीं है, तो उन्होंने चैम्बर में अगर देखेंगे तो हजारों स्त्रियां वहां पे पड़ी थी, और कोई नग्न अर्धनग्न, और कोई रावण को, तो उस तरीके से था वहां पे माहौल। तो रावण जो मंडोदरी की तरफ भी प्यार जो बोलते हो प्यार नहीं था, वो क्या था, लस्ट था। लेकिन उसी तरफ दूसरी ओर राम जो थे
वो सारा कुछ छोड़ के, चैन सब छोड़ के वो सीता मैया को ढूंढते जा रहे थे। वहां पे सच्चा प्यार था, वहां पे सेक्रीफाइस था, उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। और सारा सेक्रीफाइस करके उस ढूंढते जा रहे थे, ढूंढते जा रहे थे सीता मैया को। तो उस तरीके से ये दो क्लियर डिस्टिंक्शन पता चले कि जो लोग रामायण पढ़ रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चले कि जब रावण का कैरेक्टर है वो इमोरल है, वो लस्ट से भरा हुआ है, लेकिन उसी वक्त रावण का जो है वो प्यार से है, सेक्रीफाइस से भरा हुआ है। तो ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो सके, वो भी एक पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी कथा में। तो हनुमान जी पूरा एक थॉरो सर्च करते कि कैसे क्या करके, और वहां पे काफी एंग्जाइटी में है कि क्या करे, कैसे ढूंढे। तो वापस यहाँ वहां ढूंढ रहे थे, तो उनको कुछ विचार भी आ रहे थे। अरे, ऐसा तो नहीं कि मैंने सब कब्ज को ढूंढा तो सीता मैया शायद जीवित ही नहीं हो, इसलिए मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि खुद के चेस्टिटी, ऐसे ऐसे लस्टी रावण से बचाने के लिए खुद के चेस्टिटी को बचाते हुए उन्होंने खुद को ही मार दिया होगा, या फिर रावण ने ही उसको मार दिया रहेगा। और शायद ऐसे राक्षस को देख के वो खुद ही उधर गिर के कहीं वो मर गई रहेगी, शौक के बारे में, शौक से गिर गई रहेगी, मर गई रहेगी, उन्हें शरीर त्याग दिया रहेगा। तो वो इस तरीके से सोच रहे थे। तो यार काफी समय हुआ है, मैं अभी तक सीता मैया को ढूंढ नहीं पाया, तो मैं उसे सुग्री को क्या मुंह दिखाऊंगा, और सुग्री तो बुरा हो, उसको तो काफी गुस्से में रहेगा, और मुझे श्योर शॉट वो पनिश करेगा। तो मेरे लिए कोई एस्केप ही नहीं, तो ये कैसे करूं करके। और सारा चीज देख लिया मैंने, सारे जो हर एक स्त्री को देख लिया, जो रावण की जो हर एक स्त्री को मैंने देख लिया, फिर भी मुझे सीता वहां पे दिखी नहीं। तो मेरा पूरा जो एफर्ट था वो पूरा का पूरा एफर्ट वेस्ट हो गया। मैं वापस जाके सारे वानरों को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनको क्या समझाऊंगा। अगर वो आके पूछेंगे, अरे अरे शूरवीर, तूने वहां पे क्या, क्या वहां पे तूने किया, क्या अचीव किया वहां पे, तो उनको क्या बोलूं मैं कि कुछ नहीं। तो जामवन जो होप्स देखे थे उनको क्या बोलूं मैं, अंगद को क्या बोलूं, जो सुसाइड करने वाले थे उनको बाहर सुसाइड से निकाल के मैंने उनको, मैं उनको होप्स देता हूं, अभी उनको क्या करूं, उनको क्या बताऊं। तो उस तरीके से वो सोच रहे थे कि क्या करूं, कैसे करूं करके। और मैंने हर एक कोना छान मारा है रावण की लंका का। हर एक गली में ढूंढा, सब जगह पे ढूंढा, टेम्पल में ढूंढा, वहां पे घरों में ढूंढा, कूदा ऊपर नीचे, डोर खोल के वापस हनुमान जी ने वापस उनका सर्च जो है वापस स्टार्ट कर दिया। वापस ढूंढना स्टार्ट किया, हर एक घर में, हर एक चैम्बर में, सब जगह रावण के हर एक कोना। और एक बार उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया वापस, यहाँ पे पुष्पक विमान से अंदर बाहर सारे चीज, सारे जगह से अंदर, हर एक चैम्बर में उन्होंने ढूंढ लिया। तो उनको सिर्फ इन स्त्रियों के अलावा अलग अलग चैम्बर में उनको काफी राक्षसी स्त्री, राक्षस नहीं बोलते ना, वो उनको वहां पे दिखे, लेकिन जनक की बेटी उनको दिखी नहीं। तो उन्होंने विद्याधर के पुत्र वो स्त्रियों को देखा, जो उनकी सुंदरता में काफी 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 सुंदर थी वो, लेकिन वो जानकी को देख नहीं पाए, जो राम जी के काफी प्रिय थे। उन्होंने चांद जैसे सुंदर चेहरे वाले नागास के पुत्रियों को देखा, लेकिन वो सीता माया को वहां पे ढूंढ नहीं पाए। हनुमान जी ने वहां पे जो काफी और सुंदर स्त्रियां थी, जिसके रावण ने किडनैप करके अगवा के लाया था युद्ध में जीत के, वो उसको देखा, फिर भी वो जनक की पुत्री सीता मैया को वहां पे ढूंढ नहीं पाए, तो देख नहीं पाए। तो उस तरीके से वो काफी और डिप्रेस्ड हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा सारा जो एफर्ट है वहां पे वेस्ट हो गया, और अभी करूँ क्या करके। तो पुष्पक विमान से वापस बाउंड्री हॉल में, वापस पुष्पक, इस तरह से सब जगह पे ऐसा लगा लाइटनिंग, आसमान में लाइटनिंग हो रहा था, वैसे कुत्ते जा रहे थे, लेकिन उनको जानकी दिख नहीं रही थी पूरे उनके मेंशन में। पूरा जो लंका छान लिया राम जी को, लेकिन फिर भी सीता मैया ने ढूंढी, सीता मैया ने ढूंढ पाया। तो उस तरह से रावण सोच रहे थे। तो मैंने
टंकी में भी टंकी में ढूंढा, पानी झरने में, सब जगह पे ढूंढा, हर एक कोना ढूंढा, फिर भी मुझे वहां पे सीता मैया मिली नहीं। जो संपत था, तो उसने तो कहा कि इस लक्ष्मण के, सॉरी, रावण के साथ ही सीता थी, तो इधर होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी मुझे दिखी नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सीता मैया सच में रावण रावण से मारी गई, या फिर जब रावण अगवा कर रहा तो बीच हवे में किधर तो उसने कूद के या फिर गिर के वो मर गई, या फिर राम जी से दूर होके उनको जो सदमा लगा उससे वो उनका उन्होंने शरीर त्याग दिया, और या फिर रावण ने जो ग्रिप से हाथ पकड़ा था उस ग्रिप से ही वो मारी गई, इतना स्ट्रांग ग्रिप था। तो क्या हो सकता है, किस तरीके से सीता मैया को कैसे अंत हुआ रहेगा, तो उस तरीके से सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि सीता मैया बेचारी अपने अ, सारे राम जी से, लक्ष्मण से दूर होके कैसे वो रावण से नष्ट हुई रहेगी, या फिर जो राक्षसी उनके जो पत्नियां थी राम के, सॉरी, रावण के, उनसे उन्होंने तो उसे निगलने दिया, या फिर राम पे मेडिटेट करते करते उन्हें शरीर त्याग दिया। तो उस तरीके से वो सोच रहे थे, और राम राम अयोध्या ऐसा चिल्ला चिल्ला के उन्होंने अपने प्राण तो नहीं त्याग दिए रहेंगे। तो हनुमान जी इस तरह से डिप्रेस हो रहे थे। तो आप एक नोट था काफी, तो मैं सोचा एक बार बता दूं कि कभी कभार मैथिली, कभी कभी वैदिही ही कहा जाता है। तो विदेह जो है वो एक कंट्री है, जो जनक उसका राजा है, ठीक है, विदेह। और विदेह का जो कैपिटल है वो मिथिला है, ठीक है, विदेह का कैपिटल मिथिला है। तो इसलिए उसको मैथिली या फिर वैदेही या फिर जनकी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये वर्णन यहाँ पे संस्कृत श्लोका में ये वर्णन बार बार आ रहा है। तो ये नोट सिर्फ यहाँ पे रख दिया कि क्या है करके। वैदिही और मिथिला में, विदेह और मिथिला में क्या डिफरेंस है, एक कंट्री है और एक कैपिटल है, ठीक। तो उस तरीके से वो, और स्पेकुलेट, डिप्रेशन में हम लोग स्पेकुलेट करते हैं ना कि क्या है करके। तो उन्हें शायद लगा कि शायद सीता मैया को किसी एक एक महीने की तरह, एक तोते की तरह एक पिंजरे में रख दिया रहेगा, बंद किया रहेगा रावण ने। वो कहाँ पे रहेगी, कैसे रहेगी, किस हालत में रहेगी, तो मैं क्या करूँ, उस तरह से वो काफी सोच रहे थे उसका अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मैं अभी बिना सीता को देखे वापस किष्किंधा कैसे जा सकता हूँ, और क्या अब तक मैंने क्या accomplish, कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ वहां में घूमता रहा, कुछ एकम्प्लिश नहीं किया। तो इस तरह से अभी सुग्रीव का कहेगा, वो सोचते जा रहे थे, और काफी काफी डिप्रेस होते जा रहे थे जैसे वो सोच रहे थे। अभी समझना कि हनुमान जी जो डिप्रेस हो रहे थे, वो वापस, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो एकदम वीक है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो राम जी के सेवा में, वो राम जी की सेवा वो एक्सपेक्टेशन से कर नहीं पाए, उस उसके लिए वो डिप्रेशन में है। जब हम कुछ भगवान के लिए सेवा करते हैं, तब हम अगर वो सेवा पूरी तरह नहीं करते, हम लोग यूजुअली, मैं तो क्या करता, ठीक है, मैं उस पर मुझे मतलब उसके लिए मैं उसके सोचता भी नहीं, मैं आगे चला जाता हूँ। लेकिन जो भक्त रहते हैं, वो भगवान का क्या, अगर वो सेवा सही नहीं कर पाए तो वो काफी डिप्रेस होते हैं। और ये डिप्रेशन जो है वो एक्चुअली वो एक वो भगवान की सेवा, उनके लिए जो प्यार है वो बढ़ाने का एक माध्यम है। जैसे भगवान से दूर होके जब हम लोग भगवान भगवान के बारे में सोचते हैं, जो भक्त सोचते हैं, उससे भगवान के लिए उनका प्रेम और बढ़ जाता है। तो ऐसे हम लोग जब दास्य भाव में रहते हैं, जब वो सेवा करते हैं, तो सेवा हम लोग वो उत्तम स्तर पे नहीं कर पाते, तो वो काफी निराश हो जाते हैं। और निराश होके और सेवा करने का उनका मन है, और मैं अच्छा करूंगा भगवान के लिए, उस तरह से उनका भक्तों का मूड रहता है, जो शुद्ध भक्त रहते हैं भगवान के। तो वहां पे इसलिए वो, यहाँ पे वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का, राम जी के लिए सेवा उस स्तर पे उत्तम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जो राम जी ने एक सेवा दिया वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचने लगे कि अगर ये न्यूज़ जो है मैं अगर लेके जाऊंगा वापस किष्किंधा में, तो शौक होके राम जी अपनी जान दे देंगे। और राम जी को जान देते देखे लक्ष्मण भी वहां पे जीवित नहीं रह पाएंगे। और लक्ष्मण और राम का जो देहांत, वो न्यूज सुनते ही भरत अपना अपना शरीर त्याग देगा, और भरत को देख के शत्रुघ्न अपना शरीर त्याग देगा। और ऐसे चारों भाइयों का मृत्यु देख के उनकी जो तीनों माएं हैं वो भी अपना शरीर त्याग देंगे। और ये सारा राज्य में जाने का जो अयोध्या है वो भी निर्जीव हो जाएगा। और जब ये निर्जीव अयोध्या और सारा जो हाल देखे, जब सुग्रीव देखेगा और देख पाएगा कि अपने प्रिय मित्र के लिए वो कुछ कर नहीं पाया, तो ये दुख से सुग्रीव भी अपना जान दे देगा।
और सुग्रीव को मरते देख के उनकी जो पत्नियां थी, रुमा और तारा, तारा तो ऑलरेडी वाली के मृत्यु के बाद ऑलरेडी डिप्रेस हुई थी। अभी सुग्रीव के डेथ के बाद देख तो और वो भी अपनी जान दे देगी, रुमा भी अपनी जान दे देगी। और अंगद तो ऑलरेडी जान देना होता, वो भी ये सारा चीज खुद पे ब्लेम करके वो खुद भी अपना जान दे देगा। और ये सारा किष्किंधा का जो हाल देख के सारे जो वानर है वो भी निराश होके वो भी निर्जीव हो जाएंगे, वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। तो बेसिकली सिर्फ एक सीता मैया मिली नहीं या फिर सीता मैया एक्चुअली नहीं रही, ये न्यूज देने से ऑलमोस्ट दो रेस, जो अयोध्या का और किष्किंधा का जो जो रेस, दो जो रेस है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके सोचते हुए वो हनुमान जी ने कहा कि ये मेरे वजह से काफी कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यही यहीं पे ही जान, तो मैं अब यहीं पे बैठ के अपनी जान त्याग दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, वो फास्टिंग टिल डेथ कर लूंगा मैं, मृत्यु प्राप्त होने तक मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे मृत्यु सुसाइड में तो कुछ उसमें वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा एक ऋषि की तरह, और खुद को सेल्फ कंट्रोल करते हुए वहां पे प्रैक्टिस करता हूँ, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करता रहूंगा। और सीता मैया को ढूंढते रहूंगा जब तक नहीं मिलता, भले कितने वर्ष हो जाए लेकिन मैं ढूंढते रहूंगा। तो नहीं तो अगर मैं वापस जाऊंगा तो पूरा दो वंश खत्म हो जाएगा और अंगद भी मर जाएगा, और इससे मुझे पाप लगेगा सबकी मृत्यु का। तो ऐसे सोच के कि वापस वो ढूंढने जाता है। तो वहां पे ढूंढने के लिए वहां पे उन्होंने कहा कि एक वहां पे गार्डन तो है, एक खुला सा गार्डन है, तो गार्डन तो है वहां पे। तो वहां पे तो यूजुअली वहां पे वो जा सकते हैं, वहां पे एक बार ढूंढ सकते हैं गार्डन में, अशोका, जिसको अशोका वाटिका कहते हैं। तो अशोका वन में जाके ढूंढ सकते हैं। तो वहां पे वो कुछ प्रेयर्स करते हैं। तो प्रेयर क्या करते हैं, आई ऑफर माई रेस्पेक्ट टू रामा एंड लक्ष्मणा, आई ऑफर माई रेस्पेक्ट टू सीता द डॉटर ऑफ जनक, it is purely by your grace, O Divine Mother, that I will be able to see your divine form. I offer my respects to Rudra, Indra, Yama, Vayu, God of all directions, Surya, Chandra, all of you, please help me and help me find Sita. तो उस तरीके से वो प्रेयर करके अशोका वन में चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद अशोका वन में देखते हैं कि वहां पे काफी राक्षस वहां पे गार्ड गार्ड कर रहे हैं। और तो वो सोचते हैं कि मैंने तो अपना शरीर अभी छोटा कर ही लिया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ढूंढ लेता हूँ। भक्त मैंने देवताओं से तो उन्होंने ऑलरेडी प्रेयर्स कर लिए। तो वो ऐसे सोचते होते वापस उनके मन में काफी चिंता थी कि अरे मैं कब उस स्त्री को ढूंढ पाऊंगा जो जो जिसे मैं ना जिसके चरित्र पे एक भी दाग नहीं, ऐसे स्त्री को कब ढूंढ पाऊंगा जिसके चांद जैसे उनका जो मुख है, और उनके जो अलग अलग वो उनके उनके दांत जो एकदम सफर जो चांद के जैसे चमकते हैं, उनका स्माइल जो एकदम प्लीजेंट है, ऐसे अलग अलग भगवान मतलब सीता माई का वर्णन कैसे, कैसे कब मैं उनको देख पाऊंगा, कब मैं उनको ढूंढ पाऊंगा। अभी ये जो वर्ष है जो अभी हम लोगों ने किया था, उस वर्ष का और एक सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ वैष्णव उनको उस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो वर्ष है बेसिकली सीता माई को ढूंढने से पहले वापस अभी अशोका वन में उन्होंने गाया था। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अगर कुछ चीज खोई है तो उस वर्ड्स को हम लोग जब गा के रिसाइड करके हम उस चीज को पाए, खोए हुई चीज को हम लोग पा सकते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो हनुमान जी ने तो ठीक है, उन्होंने जब उनका जर्नी स्टार्ट किया था जम करके, तो उन्होंने क्या किया था, वहां पे उन्होंने राम जी का उन्होंने पहले तो खुद के बल पे उन्होंने वहां पे ढूंढ रहे थे, खुद के बल पे ढूंढ रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ, हायर डिवाइन जो हायर ब्लेसिंग्स भी करना लेना जरूरी है। और जब वो होपलेसनेस मतलब जब उनको आगे होप्स नहीं दिख रहा था, तब उन्होंने बताया कि हाँ, दैविक शक्तियों का भी
उनका ब्लेसिंग्स लेना, उनका सपोर्ट लेना भी काफी जरूरी है। हालांकि राम जी हालांकि लक्ष्मण सॉरी हनुमान जी थे, राम जी को प्रयास करते हुए कूदे थे, लेकिन उन्होंने छलांग मारी थी, लेकिन उन्होंने सीता मैया को ने ये किया था, उनका आशीर्वाद, उनको प्रयास नहीं किया था। तो उन्हें समझ में आया अभी कि सीता मैया को ढूंढने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी ब्लेसिंग्स जरूरी है। तो उस और हमें यह भी समझना है कि अभी जो डीटीज को वो प्रे करते हैं, देवताओं को, वो इस मूड में करते हैं कि मुझे राम जी की सेवा पूरी तरह से करे, उसके लिए मुझे मेरी मदद की है। वो ये नहीं कर रहे कि इन सारे देवताओं की पूजा इस तरह नहीं कर रहे कि मुझे अच्छा धन मिले, अच्छा ये मिलेगा, अच्छा पुत्र प्राप्ति हो या पत्नी प्राप्ति हो। खुद के लिए नहीं, वो देवताओं के लिए ये कर रहे हैं, सॉरी राम जी की सेवा के लिए, ताकि वो सेवा सही मायने में पूर्ण हो, इसलिए वो देवताओं को पूजा कर, उनकी उनकी उनसे उनको नमन करते हैं। जैसे अग्नि को, क्या अग्नि क्या है, जो धार्मिक थॉट्स है, बेसिकली जो सही मिशन में वापस राइटियस मिशन है, उसके लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वायु प्राण को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब लाइफ में जो प्रायोरिटीज है या फिर आइटम उस प्रायोरिटीज को सही रहे, वो वरदान से करते हैं। इंद्र क्या करता है, तो बॉडी मेंटल स्ट्रेंथ सक्सेस के लिए वो भी चाहिए। वरुण का नाम लेते हैं, क्यों, वो नीति के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए वो इंटीग्रिटी बने रहे, उसके लिए। चंद्र जो है वो सही धर्म के हिसाब से काम करे, इसलिए धर्म से अधर्मिक इसमें कुछ भी ये ना हो, इसलिए सूर्य को, आदित्य को ये करते हैं, क्योंकि वो आत्म चैतन्य जो है, मतलब जो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जो है उनके लिए, उस इसलिए उनसे मांग अश्विनी कुमार से मांगते हैं कि वो हीलिंग, वो डॉक्टर से बेसिकली अश्विनी कुमार तो हील करते हैं बेसिकली। तो उन उन उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, जो उनका जो अभी मेंटल स्ट्रेस जो है और प्लस फिजिकल जो स्ट्रेस है उसके लिए वो, ताकि ये सारी चीजें इसलिए करें ताकि वो हैप्पी लाइफ जिए, नहीं ताकि इन सारे चीजों के साथ हमें वो राम जी की सेवा कर सके। जब हम जिम में भी जाते हैं, जैसे हमारा मूड भी इस तरह से होना चाहिए कि मुझे शरीर मिला है, रेयर शरीर, ये भगवान की सेवा करने के लिए मिला है, तो उसको मेंटेन करना भी मेरा रेस्पॉन्स। तो उस मूड में जब हमें जितना जितना चाहिए उतना बेसिक हेल्दी डाइट इस तरह से हम लोग जब करेंगे, तब वो मूड में जब करेंगे तब क्या होगा, तब उसे कृष्णा कॉन्शियस या वो सही मूड में करेगी, जैसे अभी हनुमान जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और फाइनली वो क्या है, सुग्रीव को ये करते हैं, जो उनके लीडर या फिर अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को अ, हमें नमन करना चाहिए। और एक दो तीन स्लाइड है, और एक 2-3 मिनट एक्स्ट्रा करके हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो वैसे करके हनुमान जी अशोका वन में चले गए, और वहां से देखा उन्होंने कि किस तरह से काफी सारे साल अशोका के पेड़ थे, चंपक के पेड़ थे, उदालक के पेड़ थे, अलग अलग आम के पेड़ थे। तो काफी सारे पेड़ थे वहां पे, और काफी सारे पेड़ों में काफी सुंदर फूल वहां पे आए हुए थे। तो हनुमान जी ने देखा, वो उन्होंने देखा काफी सारे वहां पे जानवर भी थे, और काफी सुंदर अलग अलग कलर के वहां पे पंछियां भी थी, वहां पे पक्षी भी थी, और अच्छी सुंदर गीत गा रही थी वो पंछियां। तो वो जो वन था, उसमें काफी सोना चांदी के लपेटे हुए पेड़ थे वहां पे। तो काफी वो दृश्य काफी सुंदर लग रहा था अशोकवन में। तो जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, कूद रहे एक पेड़ में, तो काफी सारे पंछियां वहां से उड़ने लगे, जैसे वानर आया तो सारे पंछियां जो उनके डालों में थी वो उड़ने लगी। और जब पंख झाड़ रहे थे, तो सारे जो सुंदर फूल थे जो उनके ऊपर बरस रहे थे, हनुमान जी के ऊपर बरस रहे थे। और नीचे जो पशु बैठे थे, जब वो ऐसे एक पेड़ पे दूसरे पेड़ पे कूदते जा रहे थे, तो उस तरीके से जो सुंदर फूल थे, वो पंखे थे, वो भी नीचे गिरते जा रहे थे, जैसे हनुमान जा रहे थे वैसे वो नीचे गिरते जा रहे थे। तो नीचे दिख जो पशु थे, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि जो वसंत का ऋतु साक्षात अभी आ रहा है, उनका ही पर्सोनिफिकेशन है वो, यहाँ से आ रहा है। तो वो ऐसा समझ के वो उनको देख रहे थे चकित होके। और इससे जो ग्राउंड था पूरा अलग अलग कलर के फ्लावर से भरा हुआ था।
सुंदर फल थे, फूल थे, काफी एरोमेटिक वहां पे था। दृश्य काफी अपने आंखों के लिए काफी सुंदर दृश्य था। अलग अलग क्रीपर्स देखे जो काफी सुंदर थे, वहां पे देखे थे। वहां पे पॉन्ड्स थे अलग अलग, और पॉन्ड्स पे जो स्टेप्स थे, वो स्टेप्स कैसे थे? वो भी हीरे 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 मोती से जड़े हुए थे स्टेप्स भी। और वो काफी वो एरिया जो था काफी सुंदर लग रहा था। तो उस तरीके से वो ढूंढते जा रहे थे। और काफी दूर उन्होंने देखा कि अलग अलग वापस वहां पे पंचे जो पानी पीने आए थे, वो पॉन्ड के अंदर अलग अलग तरीके की मछलियां थी। काफी सुंदर मछलियां थी, रेयर मछलियां थी। तो उस तरीके से वो उनको देख रहे थे। और जब उन वो वहां पे ढूंढ रहे थे, तो वो वहां पे हनुमान जी सोच रहे थे कि शायद थोड़ा होप्स, कभी लगता है कुछ तो होता है तो ऐसा होप्स लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में, थोड़ा सा उंगली हिल गया तो हाँ शायद अभी व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाएगा, तो ऐसे फैमिली मेंबर्स को, उनको जो काफी डिप्रेस है, उनको कुछ छोटा साइन भी उनको, या फिर डॉक्टर चेंज हुआ तो भी लगता है हाँ अभी 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 ये व्यक्ति बाहर आ जाएगा कोमा से, या फिर जो उसका इल सिचुएशन। तो उस तरह से उनको एक एक नया जगह उन्होंने शायद मिस किया था, उन्होंने गार्डन सोच के छोड़े। तो वो अगर शायद यहाँ पे, तो यहाँ पे मिली वैदी करके वो होप्स उनके बढ़ गए थे। क्योंकि यहाँ पे काफी सुंदर है। जो अशोका वन जो है काफी सुंदर है, सैंडलवुड से है, बकुला से, काफी सारे सुंदर वहाँ पे पेड़ है जो रावण के ही है। और सुंदर कमल से सजे हुए वहाँ पे अलग अलग तालाब है जो पंछियों से भरे हुए हैं। तो श्योर यहाँ पे उनकी जो पत्नियां हैं वहाँ पे आती ही रहेंगी। तो सीता मैया को तो वन काफी अच्छा लगता है, तो वो भी यहाँ पे शायद आई रहेगी घूमने के लिए। ये तो शायद यहीं पे रहेगी वो, और अपने गम को महसूस करते हुए यहाँ पे बैठ के वो राम जी के बारे में सोचती रहेगी। तो इस तरीके से वो उनके अंदर होप्स जागृत रहते हैं। तो ऐसे सोचते हुए हनुमान जी ने जो जो इमोशंस को धार के वो राम सीता मैया को ढूंढने के लिए वापस ईगरली वापस ढूंढ रहे थे। तो अभी सीता मैया उनको मिलती कि नहीं, ये हम नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ कमेंट्स, कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? तो नेक्स्ट टिकट इज नो, तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम